गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025-26 जून में होने वाली बची हुई शिफ्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, एक्चुअली क्या है, आपको मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में कभी आए हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर आएंगे। वो जो जून में आपकी होने वाली शिफ्ट हैं, आप देखना हर पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आप हमारी मेहनत को देखते हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कर सकें। ठीक है, आइए हम आप क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं आपको डेली एक ही टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन कराता हूँ। मेरी आप बात मानिए, ये सारे क्वेश्चन मैं बनाकर नहीं लाया हूँ, ये 2025 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो आपके सामने हैं। अब मुझे पता है आपको ये बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन यही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए आप इनको बना नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको डेली डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम का एक भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आधार है इसका 12। मैंने इसका एक फॉर्मूला लिखाया था, 1/2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए 1/2, आधार कितना है, आधार ये रहा 12, ऊंचाई कितनी है 8, 2 से ये कटा 4 बार और 12 चौक 48। लो, इतना सिंपल क्वेश्चन था। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देख रहे हो कितना चुटकियों में मात्र एक फॉर्मूला लगाना था आपको, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसकी वैल्यू रखनी थी, आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वर्ग का परिमाप 336 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। मैं आप वर्ग का, ये एक वर्ग होता है और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, ये भुजा ए मान ली, तो ये कह रहा है कि 4a बराबर 336 दिया है, तो a बराबर कितना आएगा, 4 से इसे काटोगे, ये कटेगा 84 बार। ठीक है, a की वैल्यू ये आ गई। अब कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 84 है, 84 का स्क्वायर, बस 84 का स्क्वायर निकालना है। और आप अच्छे से जानते हो स्क्वायर निकालना, मैंने आपको बताया था कि एक एक डिजिट मान लेते हैं, और 8 का स्क्वायर किया 64 और 4 का स्क्वायर किया 16। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 दूनी 64। ठीक है, देखिए ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, 0 हासिल लगा 1 और 1 और 6 7, 7056, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, देखो करना कैसे है इसको। ये कह रहा है संख्या इतने इतने का एलसीएम बताइए। ठीक है, देखो 12.4 और 4.0 सॉरी 0.44 0.004, इसका और इसका एलसीएम बता दीजिए। देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, एक जीरो आएगी यानी कि 10 आएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 1000। अब ये जो इसका जो अंश, वो हर अंश हर है, इसको सेम कीजिए, 2 जीरो यहां लगाइए, 2 जीरो यहां लगाइए। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या आ गया, मैं आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आ गया मेरा, ऊपर वाले का आएगा एलसीएम और नीचे वाले का आएगा एचसीएफ। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब देखो इनका जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसमें 100% एक नंबर के बाद जीरो आएगा। ठीक है ना, जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा उसमें एक नंबर के बाद
जीरो आएगा। तो एक नंबर के बाद जीरो किस में है, आप जाएंगे ऑप्शन देखेंगे, एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एक इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। बस खत्म, यही आपका आंसर है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी और सिंपल है, आराम से ये एग्जाम में आया, लगा लो आप। देखिए पांच में से -9 जाएंगे, यानी -4, -4, -4 का गुणा इसमें करोगे 2 में तो कितना आ जाएगा, -8, और 11 में से -8 गए तो 3 बचे, और अब 3 जो है 459 में 3 का डिवाइड लगा देंगे तो 15 3 45 3 153 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, लो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को इस संख्या को विभाजित करती है। मैंने क्या कहा था, इकाई अंक 1 है, 2 वाले देखो, 2 इसमें है, 2 गुणा 4, 2 से तो कट ही नहीं रहा, 2 गुणा ये 2 गुणा 6 था, ये 2 गुणा 4, 2 से तो ये भी नहीं कट रहा। अब देखिए या 15 में 3 और 5 है, ये संख्या अब 3 से हो सकता है कट जाए, लेकिन 5 से कटने के लिए या तो इसमें इकाई अंक 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था, और दोनों ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये संख्या 7 से विभाजित है सिर्फ। अगले क्वेश्चन पर चलिए, देखिए 65 का 65% 45 के 1/5 से कितना अधिक है। 65 का, लो जी रुकिए, लो 65 का 65%, ठीक है, और 45 के 1/5 से कितना अधिक है, 1/5 9 आया, और 65 और 65 का स्क्वायर, 5 इकाई अंक 5 है, स्क्वायर कितनी आसानी से कर लेंगे, इकाई अंक 5 है, मैंने सिखाया है, और 6 से अगला अंक 7, 7 6 42 लो आ गया, और नीचे 100 है, लो जी पॉइंट आ गया। अभी कह रहा है इस 9 से ये कितना अधिक है, तो ये 9 से अधिक है 33.25, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने बताया था आपको, अगर n संख्या जो है, अगर n विषम संख्याओं का योग पूछे, अगर का योग, तो वो क्या होता है, वो n होता है, और n सम संख्याओं का योग पूछे तो क्या होता है, n+1 होता है। तो n की वैल्यू कितनी दी है, 160, तो n+1 करना है, n+1 करना था बस, यानी कितना हो जाएगा n+1, 161, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इतनी आसानी से कर सकते हैं आप इन सवालों को, ये समझ लो, इतनी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपने घर से नहीं करा रहा यार, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। देखो, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, मैंने वो संख्या क्या मान ली, एक n मान ली, एक n+1 मान ली। ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 702 है। मैंने क्या कहा था कि इसको सॉल्व करने से बेटर है आप ऑप्शन रखो, मैंने रखा 26, बड़ी संख्या कह रहा है ना, और बड़ी संख्या ये है, तो इसकी जगह 26, इससे एक कम करके 25, यार यहाँ 2 है, और ये 5 6 30 आएगा, 0 आएगी, ये तो हो नहीं सकता। चलो अगला ऑप्शन लेते हैं, अगला ऑप्शन लिया मैंने 27, और यहाँ लिया मैंने 26, तो मुझे लग रहा है 7 6 42, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और 26, अब देखो कैसे जोड़ोगे, 26 का स्क्वायर 676, और एक बार 26 और जोड़ दो, 207, इसका मतलब यही मेरा आंसर, बस हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लो जी क्वेश्चन है, एक आदमी 99 किलोमीटर पर घंटे की गति से कार चलाते हुए एक पुल को 1.2 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई बताइए, पुल की लंबाई पूछिए, s इंटू टी, कोई बात नहीं दूरी लंबाई बताएंगे, 99 5/18 गुणा
ये 1.2, ये क्या दिया है, मिनट दिया है, इसको सेकंड बनाएंगे, 60 का गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कट गया, 6 से ये कटा कितने बार, 3 बार कटा, और 3 से ये 12 कटा 4 बार। अब 199 का गुणा अगर 5 में करोगे तो ये आएगा 495 गुणा 4। ठीक है, अब देखो 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 9 चौक 36 और 2 38, हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, 1980। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। लो जी, अगला क्वेश्चन है कि 12300 को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना बराबर है बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है सी के हिस्से के 2 गुने के। मैंने कहा था इनका एलसीएम लेते हैं, और इनका अगर एलसीएम लोगे तो शायद 6 आएगा। जब एलसीएम 6 आ जाएगा तो ये रेशियो आ जाएगा ए बी का, यानी कि ए का 2, बी का 1 और सी का 3। अब इनका योग करोगे तो 2 और 1 3 और 3 6, ये जोड़ लिया आपने 6। लेकिन इसका योग 6 थोड़ी ना है, इसका तो पेपर में ही दिया है कितना, 12300। एक यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 ना जाने की 0 और 6 पंजे 30, यानी ये आ गया 2050। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो 2050 गुणा 2, आंसर आ जाएगा मेरा 4100। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन में कह रहा है एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को वस्तुओं की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 30 खरीदें, कह रहा है कि 30 का आप पे करो, 30 आप खरीदें और 10 कैसे पाए, 10 मुफ्त ले जाएं, मुफ्त लें 10। तो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसको मैं हमेशा से याद रखना, इसमें क्या करते हैं, अगर ऐसे कहे आपसे कि 30 तो खरीदी है और 10 मुफ्त हैं, मैं वहां सवाल बाद में करूंगा, तो क्या करना है, पहले वो लिखनी है जो मुफ्त वाली है, अपॉन खरीद वाली प्लस मुफ्त वाली, ये लगाते हैं इसमें बस। तो 10 है, 30 खरीदी प्लस 10 मुफ्त, ये कितने आ गए, 10 बटे आगे 40, एक से ये 0 से 0 कट गया, और ये आ गया आपके सामने कितना, ये आपके सामने आ गया कितना, 1/4। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कर दो, तो ये 25 बार कटेगा, ठीक है ना। तो 25% आपका राइट आंसर होगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट 18,000 रुपए है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है तो X का मान बताइए। देखिए, मैंने कहा ये MP, ये SP, X से Y 1 छूट, X से Y 2 छूट, 2 छूट के बाद जो अंकित मूल्य है वो 50,000 है। अब देखिए 50,000 में से अगर मैं 18,000 की, देखो ये यहां पे कह रहा है अगर मैं 50,000 में से 18,000 की छूट दे दूं तो मेरी SP कितनी बचेगी, 36,000, 3 जीरो से 32,000 बचेगी, 36,000 नहीं, ये बचेगी आपकी कितनी, 32,000, है ना। तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। अब 50 को काटा 25 बार, 32 को काटा 16 बार, ये X², ये Y², तो इनका ले लिया क्या, रूट ले लिया हमने इनका, क्योंकि ऊपर स्क्वायर बन रहा है, रूट ले लिया। यहां से आया 5, यहां से आया 4। अब हम क्या कर रहे हैं, एक की छूट दी है हमने, एक की छूट दी है 5 पर, तो 100 पर कितना परसेंट, यानी कि 20% की छूट हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। लो, मैंने 1200 रुपए में 2 ड्रेस खरीदी,
मैंने पहली ड्रेस को 9% की हानि पर और दूसरी ड्रेस को 18% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई ना लाभ हुआ, तो पहले ड्रेस का क्रय मूल्य बताइए। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कल करा था, परसों करा था। कैसे करते हैं इसको? करते हैं सीपी, एसपी, लाभ और हानि। 9% की हानि, यानी 100 रुपए में कोई चीज खरीदी मैंने, 91 में बेच दी, 9 की मुझे हानि हो गई। दूसरी पर 18% का लाभ, 100 में खरीदी मैंने, 118 में बेचूंगा और यहां पर 18 का लाभ हो जाएगा। अब एक बताइए, यहां तो लाभ हानि अलग अलग है, लेकिन ये कह रहा है कि लाभ हानि समान है, ना तो मुझे लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। इसका मतलब मैंने 9 रुपए का घाटे से खरीदी थी, 9 दूनी 18 के घाटे से खरीदी, 18 के फायदे से बेच दी। 2 का गुणा इसमें करेंगे और इसका 2 का गुणा इसमें भी करेंगे। अब देखिए आप, तो ये कितना आ गया? 200 और 100, 300। लेकिन 300 नहीं, दोनों का सीपी है 1200। एक की वैल्यू आ गई 400 और इसने क्या कहा है? पहली वस्तु की सीपी बता दीजिए, यानी कि 200 थी, 4 का कर देंगे गुणा और 800 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है जी कि राहुल, मोनिका और युवराज एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः कितनी कितनी राशि? 1310, 1430 और युवराज ने कितनी डाली है? 1040। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इन्हें इतना मिलता है 0 0 0। अब इन तीनों को जोड़ूंगा मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 100 200 300 300 300 374 378। देखो 374 378 378 आ गया, इनका योग आया, वो कितना आया? 378 आ गया। अब 378 की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 1890। 9 से इसको काटूंगा मैं, तो ये कितनी बार कटेगा? 9 चौक 36, 9 दूनी 18, ये 9 से कटेगा 2 1 0। अब एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5। और मुझसे किसका पूछा है लाभ? किसका हिस्सा पूछा है? देखो युवराज का पूछा है, युवराज का हिस्सा, यानी कि युवराज का हिस्सा पूछा है, तो 104 युवराज का हिस्सा है। 5 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 520। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। लो, कल भी कराया था ऐसा क्वेश्चन मैंने कि 3 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 21 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्षों बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना होगा? अब एक चीज देखिए, एफ, इसमें ना ये जो एक चीज देखिए, ये कह रहा है कितने वर्षों बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना। अच्छा ठीक है, तो एफ कितने साल? 3 वर्ष पहले। पिता की आयु को मैंने एफ माना है, बेटे की आयु को एस माना है। 2 गुने से 21 वर्ष अधिक था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2s माइनस 6 प्लस 21, एफ माइनस 3 बराबर 2s प्लस 15 और एफ बराबर 2s प्लस 15 प्लस 3, तो एफ बराबर 2s प्लस 18। तो कितने वर्षों बाद 2 गुना होगा? तो देखो कितने वर्षों बाद 2 गुना हो रहा है, ये अपने पिता की 2 गुना होगा 18 साल बाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन है, सपना 20,900 रुपये साधारण ब्याज पर कुछ भाग 9% पर और कुछ भाग 13% पर निवेश करती है। यदि वह 3 वर्षों के बाद
दोनों निवेशों से समान ब्याज अर्जित करती है तो 9% पर। कुछ भाग 9 पर और कुछ भाग, एक बात समझिए, ये तुम्हारा 20,900 है, इसमें से कुछ भाग तो करती है 13% पर। देखो टाइम दोनों में समान आएगा, 100 नीचे से कट जाएगा, और कुछ भाग करती है 9% से, तो टाइम से तो टाइम कैंसिल आउट हो गया, और P/P2 बराबर आएगा 9/13। ठीक है, अब क्या बन रहा है यहां से, इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग 22 है, लेकिन टोटल कितना है, इतना है। एक यूनिट की वैल्यू 11 से 2 बार, 11 एकम 11, 11 निम्न 99, तो एक की वैल्यू आएगी यहां से 950, और हमसे पूछा है क्या कि 9% पर, तो 9% पर जो राशि दी गई है वो 13 है। कितनी है, 13, तो 13 गुणा 950 यानी कि 0, 13 पंजे 65, हासिल लगे 6, और 13 निम्मा 117, और 6 123, 12,350 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ठीक है। और देखिए, अगर आपको फॉर डेली क्लास नोट्स ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल, इस पर जाकर आप हर क्लास के बाद PDF ले सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हमारी मेहनत आपके लिए यूज़फुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।